तो दोस्तों, जब रात के 12 बजते हैं और दुनिया गहरी नींद में सो जाती है, तब कुछ कहानियां जागती हैं। ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाए। स्वागत है आपका मिडनाइट कहानियन बाय सचिन में, जहां हम लेकर आते हैं लोगों की सच्ची आप बीती, ऐसे डरावने किस्से जिन्हें सुनने के बाद शायद आप रात को अकेले सो न पाएं। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडनाइट कहानियन बाय सचिन। रात के ठीक 12 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। हवा की हल्की सरसराहट, जैसे कोई अनजाना राज अपने भीतर छुपाए हुए हो। दोस्तों, जंगल की रातें कभी खामोश नहीं होती। वो हमेशा कुछ कहती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें सुन नहीं पाता। आज की कहानी सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे फॉरेस्ट ऑफिसर की जिसने अपनी बहादुरी में एक ऐसा राज छेड़ दिया जो शायद उसे छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तो हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स धीमी कर लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको एक ऐसी रोने वाली घाटी में ले जाएगी जहां मौत भी चैन से नहीं सोती। अध्याय 1। काला पानी रेंज की पोस्टिंग। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं और पिछले 10 सालों से जंगलों में काम कर रहा हूं। शेरों की दहाड़, हाथियों के हमले, ये सब मेरे लिए आम बात थी। लेकिन मेरी नई पोस्टिंग काला पानी रेंज में हुई थी, एक ऐसा जंगल जहां सूरज ढलते ही पक्षी भी चुप हो जाते हैं। अध्याय 2। ब्रिटिश बंगला। और पहली रात मेरा ठिकाना एक पुराना ब्रिटिश वुडन बंगला था। सुंदर, लेकिन अजीब सा सन्नाटा उसमें बसा हुआ था। पहली रात बारिश हो रही थी। मैं फाइल्स देख रहा था। तभी खिड़की के बाहर कदमों की आवाज। छप छप छप। मैंने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के बड़े बड़े निशान। अध्याय 3। रोने वाली घाटी। मैं उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर गया। वहां एक घाटी थी जिसे लोग रोने वाली घाटी कहते थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अचानक एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने टॉर्च घुमाई। एक लड़की बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। मैंने पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने सिर उठाया और मेरी रूह कांप गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। अध्याय 4। पहली मुठभेड़। वो मुस्कुराई और बोली, मेरा घर यहीं है। अचानक वो गायब हो गई और एक काला साया मेरी तरफ बढ़ने लगा। उस दिन पहली बार मुझे डर लगा। अध्याय 5। सच की तलाश। अगले दिन मैंने मंगल काका से पूछा। उन्होंने बताया, यह घाटी एक गांव थी जो महामारी में खत्म हो गया। लोग मरकर भी नहीं गए, वो आज भी भटकते हैं। मैंने तय किया, सच जानना ही होगा। अध्याय 6। दूसरी रात में फिर घाटी में गया। इस बार बरगद के पेड़ पर लोग उल्टे लटके हुए थे और वो लड़की फिर से वहां थी। अध्याय 7। श्राप का राज। मंगल काका ने बताया, एक तांत्रिक ने गांव की आत्माओं को मंदिर में कैद कर दिया था। मैंने फैसला किया, मैं उन्हें आजाद करूंगा। अध्याय 8। अंतिम टकराव। तीसरी रात मैं मंदिर पहुंचा। वहां एक काला पत्थर था, खून से सना हुआ। साए बोले, हमें आजादी चाहिए या तुम्हारा खून। मैंने तलवार उठाई और पत्थर पर वार किया। अध्याय 9। मुक्ति या गलती। पत्थर टूट गया। तेज रोशनी फैली। सभी आत्माएं मुस्कुराते हुए गायब हो गईं। मैं बेहोश हो गया। अध्याय 10। असली डर शुरू। जब होश आया, मेरे हाथ पर एक जला हुआ निशान था और मंगल काका ने कहा, घाटी तो आजाद हो गई, लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर है। अध्याय 11। धीरे धीरे बदलाव में बदलने लगा। गुस्सा बढ़ गया, शरीर ठंडा रहने लगा। अजीब हरकतें। वही लड़की मुझे पिताजी बुलाती। अध्याय 12। आखिरी उम्मीद। मंगल काका मुझे एक अघोरी बाबा के पास ले गए। उन्होंने कहा, तुमने उन्हें आजादी दी, अब उनका क्रोध तुम्हारे अंदर है। अध्याय 13। आत्मा से लड़ाई। पूजा शुरू हुई। गुफा में साए, चीखें, दम घुटना। वो बच्ची रो रही थी, पिताजी। लेकिन इस बार मैं नहीं टूटा। अध्याय 14। मुक्ति। सुबह
सब खत्म हो गया, निशान मिट गया। मैं फिर से वही विक्रम बन गया। अध्याय 15। सीख। आज भी मैं उस जंगल में हूं। हर रात ही मैं दिया जलाता हूं। रोने वाली घाटी अब खामोश है। फाइनल मैसेज। कुछ चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, उन्हें छेड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आउटरो। मिडनाइट कहानियां। बाय सचिन दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या विक्रम ने सही किया या नहीं। और अगर आप भी अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मैं जल्द मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि कुछ साए आज भी हमारे आसपास हैं।